और आपको बता दें आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आखिरी दिन है, आज दूसरा और आखिरी दिन है। और आपसे कुछ ही देर पहले सीएम मोहन यादव मंच पर बोल रहे थे। बड़े उद्योगपति यहां पर पहुंचे हैं, देश के साथ ही विदेशों से भी बड़े निवेशक यहां पर पहुंचे हैं। तस्वीरें सीधे आप देख रहे हैं ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज इसका समापन होगा। समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि केंद्रीय आवास मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी यहां पर आए हैं। आज मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है, आपका वंदन है। मैं अपनी ओर से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में, प्रवासी भारतीय सम्मेलन में अपने सभी प्रवासी भाई बहनों, समस्त आगंतुक अतिथिगण, फ्रेंड्स ऑफ मध्य प्रदेश, आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दो कारण से हमारा आपका ये संबंध और मजबूत होता है। हम यहाँ से अपने देश की एक आंतरिक लगाव की ताकत आपके माध्यम से वहां भी महसूस करते हैं। हमारी एक बहन लंदन में जब मेयर बनती है तो उसके पटाखे वो अपने मध्य प्रदेश में भी फूटते हैं, वो आनंद आता है। हमारे अपने मोदी जी अगर जिम्बाब्वे में मंत्री बनते तो इसका आनंद यहाँ भी महसूस होता है। एक मोदी वहाँ, एक मोदी हमारे यहाँ, ये भी हमारे लिए आनंद की बात है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने कल आशीर्वाद देकर के ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जैसे ही अपनी प्रारंभ की, मध्य प्रदेश सरकार बनाने के बाद लगातार हमने मध्य प्रदेश को समर्थन बनाने के लिए, समृद्धशाली बनाने के लिए लगातार इन्वेस्टर समिट, पहले रीजनल अर्थात संभाग स्तर पर, बाद में ग्लोबली की ये 8वीं हमारी समिट है। और जिस प्रकार से मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि हमारे सभी सेक्टर में समान रूप से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जैसे सब राज्य आगे बढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश सबसे तेज गति से, जो अभी सेंसेक्स आया है उसमें सबसे तेज गति से बढ़ने वाले राज्यों में अगर कोई है तो मध्य प्रदेश से मुझे इस बात की प्रसन्नता, आप सबका स्नेह, सहयोग, आशीर्वाद मिलता रहेगा। यद्यपि ये बात सही है कि एक साथ बहुत सारे अलग अलग कार्यक्रम चल रहे हैं और हर जगह मुझे भी पहुंचना है। हमारे भारत सरकार के कई मंत्री अभी अलग अलग स्थानों पर अपने अपने सत्र को ले रहे हैं। मैं शहरी विकास मंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी खट्टर साहब को एक कार्यक्रम में उनके लिए छोड़ करके यहाँ आया हूँ। हमारे टूरिज्म मिनिस्टर गजेंद्र शेखावत जी वो एक जगह कहीं और कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे राम नायडू जी जो हमारे एविएशन मिनिस्टर है वो अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। एक जगह शिवराज सिंह जी चौहान अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। कुल मिलाकर के सायंकाल तक ऐसे सभी अलग अलग सत्रों में जिस प्रकार से अपने अपने विषय को लेकर के सभी हमारे माननीय मंत्रीगण, सभी माननीय अधिकारीगण, सभी प्रकार के बाकी जुड़े हुए, उस व्यवसाय से जुड़े हुए हमारे निवेशकगण, सबके साथ सामूहिक रूप से चर्चा करते हुए हम सब मिलकर के सभी सेक्टर में आईटी, ऑटोमोटिव, फार्मास्यूटिकल, बायोटेक, अलग अलग प्रकार के जितने भी निवेश की संभावना वाले सेक्टर है, हर एक जगह जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हमने हमारी 18 पॉलिसियों को न केवल लॉन्च किया है बल्कि ये भी मान के चल रहे हैं कि अभी तो ग्लोबली हम एक बार इस प्रकार से कार्यक्रम कर रहे हैं, बाद में अलग अलग एक एक सब्जेक्ट वाइज भी सबमिट करने वाले हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर से चालू होकर के हमारे जिस प्रकार से वर्तमान का समय चल रहा है, मैं मान के चलता हूँ कि मध्य प्रदेश के दरवाजे आपके लिए सदैव खुले रहेंगे। हमारी अपनी सरकार के बलबूते पर जो जो हो सकता है वो हम सब कर रहे हैं। सरलीकृत व्यवस्था और ये वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है, और वैसे तो आज हमने आज सत्र की शुरुआत ही बाबा महाकाल की आरती से की है। ये हमारा सबका सौभाग्य है। बोले जय श्री महाकाल। और महाकाल की बात करते ही देखते हैं तो महाकाल की आरती में होता क्या है। कभी आपको एक छोटी कल्पना देके मेरी अपनी बात समाप्त करूंगा। महाकाल की भस्मारती मैं प्रयास करता हूं। जैसा हमारा अपना जन्म अपनी माँ के गर्भ से एक बिंदु आत्मा के रूप में प्रवेश करती है,
धीरे धीरे भ्रूण बड़ा होता और हम बालक रूप में, बालक बालिका के रूप में 9 माह अपने माँ के गर्भ से गुजारते हैं। ऐसे ही बाबा महाकाल की भस्मारती के लिए वो लिंग स्वरूप देवता के ऊपर सबसे पहले जल चढ़ता है और जल चढ़ने के बाद दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, ये पंचामृत से शरीर बनाने का जैसा हमारा शरीर बनता है। धीरे धीरे वो शरीर बना करके, स्नान करा करके फिर पुनः उसमें आँख, नाक, कान पूरा श्रृंगार होता है। वो हम अपनी आंखों के सामने देखते हैं और श्रृंगार करने के बाद जैसा कि हमने देखा कि उनके अपने वस्त्र व्यवसाय या वस्त्र व्यवस्था के साथ साथ भगवान का आपका स्वरूप जैसे बन गया। आप कभी कल्पना करना, एक बाबा महाकाल का दृश्य और एक कल्पना करो कि गंगा में स्नान करने के बाद, सन्यासी आने के बाद फिर वापस अपने शरीर पे भस्मी लगा करके वापस वैसे ही शरीर कर लेता है। कभी कभी कल्पना होती होगी कि अभी नहा धो के आए, अभी भैया थोड़ी देर तो रहने दो, लेकिन लगता है कि वो नहाने से ज्यादा जल्दी वापस भस्मी लगाने की रहती है। ये ऐसे बाबा महाकाल की अपनी उस शरीर को बनने के बाद तुरंत भस्मी लगा करके वो भस्मी भूतस्य होगा, अर्थात जन्म से लेके मृत्यु तक की यात्रा का छोटा सा लघु दर्शन, ये भस्म उसको आने के बाद जाने तक का जो नियत समय मिला है, ये काल उसके साथ है, अर्थात ये समय उसका निश्चित है। ना कोई इसको बढ़ा सकता है, ना कोई घटा सकता है। ना आपके हाथ में जन्म लेना है, ना आपके हाथ में शरीर छोड़ना है। आपने देखा होगा कई बार मरने के भी प्रयास करते तो कई बार मरते नहीं लोग, क्योंकि परमात्मा ने उसको मरने का भी मौका नहीं दिया है। तो तड़प तड़प के जब तक उसका भाग्य है तब तक वो शरीर नहीं छोड़ सकता। तो जन्म से तो भस्म आरती की महिमा के बारे में बताते हुए सीएम मोहन यादव ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में आज दूसरे और आखिरी दिन आपको बता दें, इसमें करीब 22,50,657 करोड़ के इंटेंशन टू इन्वेस्ट एमओयू और निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जो पहला दिन था। और ऐसा उम्मीद है कि दूसरे दिन भी निवेशक और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जो बातचीत है, जो चर्चा है, वो आज होगी। और इस सब के बाद 13,43,468 रोजगार के जो अवसर हैं वो प्रदेश में उपलब्ध होंगे। आने वाले समय में देश विदेश के दिग्गज कारोबारियों के साथ सियासी दिग्गजों का जमघट है। आज दूसरे दिन भी तमाम वीवीआईपी मूवमेंट की वजह से सिक्योरिटी भी काफ़ी कड़ी प्रदेश भर में की गई है। तस्वीरें हम आपको सीधे दिखा रहे हैं ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से। करते हैं श्रीमती विदिशा मुखर्जी, एडिशनल एमडी मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड से, कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ और अंग वस्त्रम भेंट कर उनका स्वागत करें, क्योंकि हमारे भारत की परंपरा है अतिथि देवो भव, और जिनके मार्गदर्शन में इन्वेस्ट मध्य प्रदेश आयोजित हो रहा है वे हमारे बीच पधारे हैं। हम सभी को संबोधित करने के लिए आपकी भरपूर तालियों के साथ पुनः हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का। और बिना विलंब करे, आई वुड लाइक टू इनवाइट आवर विजनरी लीडर विद अ वंडरफुल मोटिव टू क्रिएट अ गोल्डन एरा ऑफ मध्य प्रदेश, नॉट ओनली मध्य प्रदेश, our India also, and he's welcoming our dignified guest, very known actor श्री पंकज त्रिपाठी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी मंच पर। और जैसा कि हमें ज्ञात है कि विकसित भारत, विकसित मध्य प्रदेश के उस देश के साथ जो निरंतर कार्यरत है, और मध्य प्रदेश की जो अनंत संभावनाएं हैं जिन्होंने ठानी है न सिर्फ भारतवर्ष से रूबरू कराने की, बल्कि संपूर्ण विश्व को जोड़ रहे हैं भारत के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश से, ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को अब हम आमंत्रित करते हैं। आपकी तालियां भरपूर होनी चाहिए। लेट अस हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज टू वेलकम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। And before that, I would like to request Honorable Minister
श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी टू एड्रेस ऑल ऑफ अस। और आपको बता दें, श्री गजेंद्र जी शेखावत जी के नेतृत्व में संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय ने कई उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं और उन्होंने महाकुंभ 2025 के अवसर पर भारत की समृद्ध और विविध संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कई पहल किए हैं। तो ऐसे हमारे केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री, भारत सरकार के हमारे मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी को हम आमंत्रित करते हैं आपकी तालियों के साथ कि वे हम सभी को संबोधित करें। लेट अस हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज टू वेलकम ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत जी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में और उसके एक हिस्से के रूप में आयोजित मध्य प्रदेश में जो देश का दिल है, ट्रैवल एंड टूरिज्म की संभावनाओं पे विचार विमर्श के लिए जो ये सत्र आयोजित किया गया है, उसमें हम सब के बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश के सम्मानीय मुख्यमंत्री और मेरे मित्र आदरणीय श्री मोहन यादव जी, मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश के सम्मानीय टूरिज्म मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी जी, मंच पर उपस्थित हिज एक्सीलेंसी काउंसलेट जनरल ऑफ थाईलैंड, मंच पर उपस्थित रोहित खोसला जी, अजीत बजाज जी, जॉर्ज, आदरणीय पंकज त्रिपाठी जी, अखंडा भैया, इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स, पार्टनर, लेडी जेंटलमैन। बस अब अभी शिवशंकर शुक्ला जी ने विस्तार से एक प्रेजेंटेशन हम सबके सामने किया। मैं अपनी बात कहूं उससे पहले मेरे दिल की बात एक आपके सामने कहना चाहता हूं। मुझे अक्सर टीवी चैनल के लोग, अखबार के लोग जब इंटरव्यू करते हैं तो ये प्रश्न करते हैं कि अगर आप राजनीतिक क्षेत्र में नहीं होते और ये काम नहीं कर रहे होते, अभी इस दायित्व के साथ में काम नहीं कर रहे होते, तो आप क्या करते। मेरा क्योंकि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से पुराना नाता रहा है, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं कि अब आगे से अगर मुझे कोई ये प्रश्न करेगा तो मैं कहूंगा कि मैं शुक्ला साहब और मोहन जी के स्टेट में जाकर के कोई ना कोई टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा होता। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल इस समिट का उद्घाटन किया है और अपना उद्घाटन के भाषण में जो भारत में संभावनाएं, जिन क्षेत्रों में, 3 क्षेत्रों में जो आने वाले समय में भारत की इकोनॉमी जो पिछले लगातार 4 साल से दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, सरकार के पॉलिसी डिसीजंस के चलते हुए, सरकार के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के चलते हुए और भारत के हितों के साथ में समझौता न करने की नीति के चलते हुए आज पूरा विश्व इस बात को स्वीकार कर रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था जो पिछले लगभग 6 साल में दुगनी हुई है, 2 ट्रिलियन से 4 ट्रिलियन तक पहुंची और हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने। अभी हाल ही में हुई दावोस इकोनॉमिक समिट में सब लोगों ने संवेद स्वर से इस बात को स्वीकार किया है कि भारत की अर्थव्यवस्था अब जिस रास्ते पर चल रही है, अब हर 7वां साल बाद में वो जो साइज आज है उससे दुगनी होती जाएगी। आज हम 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी के बेस पर खड़े,
2047 का जो टारगेट लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह देश 140 करोड़ लोगों की ताकत से विकसित भारत बनने की दिशा में जा रहा है। इस 23 साल के कालखंड में लगभग 4 बार भारत की अर्थव्यवस्था जो है उसका दोहरीकरण होगा। हम 4 ट्रिलियन पे खड़े हैं, 4 से 8, 8 से 16 और 16 से 32 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की दिशा में भारत आगे जा रहा है। इकोनॉमी की इस ग्रोथ के साथ में जोड़ करके जो ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर को सबसे ज्यादा लाभ जिस दृष्टिकोण से होता है उसके 2 पक्ष हैं। पहला पक्ष कि जब सरकार में देश की अर्थव्यवस्था बड़ी होती है, जीडीपी की साइज बढ़ती है, टैक्स कलेक्शन बढ़ता है, तो सरकार के पास में इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने के लिए ज्यादा संसाधन होते हैं। हमने देखा 2 ट्रिलियन से 4 ट्रिलियन तक जब इकोनॉमी हुई और सरकार का माननीय प्रधानमंत्री जी का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन पे था, पिछले बजट में भी था और अब की बजट में भी 11,01,111 करोड़ रुपए का निवेश बजट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर होगा। इसकी घोषणा बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में की गई है। देश में पिछले 10 साल में 1,50,000 किलोमीटर के नए नेशनल हाईवेज और सड़कें बनी। और इसी के साथ ले रहे हैं एक ब्रेक के बाद फिर से लौट रहे हैं।